राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत मुंबई अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी करेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा नवनिर्वाचित टीवी सिने कामगार संघ के मुंबई के अध्यक्ष का स्वागत करें। विशाल जी को श्रीमती रूपा दास, जनरल सेक्रेटरी श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ। श्रीमती स्मिता पांडे, जनरल सेक्रेटरी। बहुत मेहनत श्री रोहित दुबे, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई। आलोक डालमिया जी, वाइस प्रेसिडेंट। राजीव सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट। मनोज गुप्ता, सेक्रेटरी मुंबई। सर्वरी सुनील भोके, जनरल सेक्रेटरी। आज का जो समारोह है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद है समारोह का करने का? सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमको इस लायक समझा गया, और फूल सिंह जी का अभिनंदन, और फिर विशाल भगत सर का अभिनंदन, और आप आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कामगार संघ, इनके मार्गदर्शन में जैसा हमने अभी तक इनका मार्गदर्शन पाया और हम आगे पाते रहेंगे, उसी को उचित तरीके से हम आगे चलाएँगे। तो कुछ बताइए, अभी तक जो आपका प्लानिंग है इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो कामगार यूनियन से जुड़ेंगे उनको क्या फायदा होगा, किस तरह से उनको आप सपोर्ट करने वाले हैं? प्लानिंग अभी ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे हमारे, जो बेरोजगार बेचारे, जो स्पॉट बॉय या छोटे तबके के जो टेक्नीशियंस, या जिनके पास पैसों के लेकर कि बहुत सारे कि हम कैसे जाएं एडमिशन्स लें, उनके लिए 2 महीने तक अभी फ्री व्यवस्था दिया जाएगा, और बहुत जल्दी हमारे पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा, और उस पर फ्री इनको व्यवस्था किया जाएगा पूरा तरीके से। सर, आपको एक कलाकार हैं, तो ये बताइए कि कलाकार के तौर पे कितना जरूरी होता है कोई ऐसा संघ हो जो आपको नेतृत्व करे, आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में जो आपको चुनौती हो? बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं कलाकार हूँ, तो एक कलाकार का दर्द बखूबी समझ सकता है। वैसे भी हमारे ट्रेड में काम करने वाले लोग, चाहे आप मीडिया बंधु हो, हम जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेड में जो काम करते हैं, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग होते हैं, और एक कलाकार होने के नाते हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी ही होंगी मुंबई में। ऐसा नहीं कि हम किसी बड़े घराने के, इस इंडस्ट्रीज के बड़े घराने के लोग थे कि मैं घर से निकला और मुझे काम मिल गया। मैं भी तो एक छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति। हमने भी बहुत मेहनत किया। हमने भी देखा कि कितने कलाकार कैसे प्रताड़ित किए जाते हैं, खासकर बाहर से जो आते हैं बहुत प्रताड़ित होते हैं। कि मैंने भी उन दर्द को झेला है, मजदूरों की वेदना, मजदूरों का दर्द। चूँकि मैं भी एक मजदूर हूँ, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ और कल भी मजदूर रहूँगा। तो मैंने उस दर्द को देखा। और उस समय क्या होता था कि ये संघ खोलने का जो सबसे बड़ा मकसद था, हालांकि संघ मैंने नहीं खोला, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, गोपाल शेट्टी जी, सुधीर मुंडकरवाड़ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सबकी इच्छा थी, चूँकि उन्होंने मेरे काम को देखा था कि ये एक यूनियन लीडर है,
मजदूरों के हित में काम करता है और ये कलाकार तो है ही, तो चलो इसको ही इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। अगर मजदूर कोई काम करता है, जो अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, उनको क्या मतलब है हमारे हमसे, लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर हैं, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, क्रेन उठाने वाला, ये सब जो लोग हैं ना, ये जो बड़े पुराने कॉकस वाले एसोसिएशन हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है। अब वो अगर उसको स्पॉट बॉय बनना है तो स्पॉट बॉय ने जो एसोसिएशन बना के रखा है ऐसे 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया दो, मेंबर बनो, फिर काम करने जाना। अब आप मुझे बताइए, गरीब मजदूर, एक स्पॉट बॉय जो तमाम लोगों के जूठे साफ करता है, लाके खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, ये 7,500 मेंबर में 3,000 ऐसे मेंबर होंगे जिनसे 1 रुपया फी नहीं लिए। मैंने कहा जब तुम कमाना तब संघ का जो फी है, और क्योंकि संघ बिना फी के नहीं चलता है, संघ अगर आज किसी को मेंबर बनाता है तो उसका इंश्योरेंस करता है। मोदी जी के उन आदर्शों का अक्षरशः पालन करता हूं जिसमें वो कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति का अगर विकास होता है तो समझो पूरे देश का विकास होता है। हमेशा इन चीज़ों को फॉलो किया लाइफ में। बहुत लोगों को फ्री कार्ड दिया, मैंने इनको क्या कहा, 2 महीने के लिए फ्री करो सबको। जितने भी इंस्टीट्यूट्स, आप देखिए कितना बड़ा खेल है हमारी इंडस्ट्रीज का, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप पूरे महाडा में देखेंगे भरा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में चला रहे हैं, 10 स्टूडेंट को बुलाया, फिर गया, 10 स्टूडेंट चला रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने इस बात का ध्यान दिया कि आज मैं पैसे लेके इनको ट्रेंड कर रहा हूँ, इनको काम कैसे मिले, इस पर कभी कोई ध्यान देता है? कोई भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, IT की पढ़ाई हो, हर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है कि वहाँ बाहर से लोग आते हैं और लड़के को सेलेक्ट करते हैं, लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट जगह पर जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ जॉब के नाम पर नथिंग, पैसा लिया, लड़का आया, लड़का इस बात से खुश है, उसके माँ पिताजी इसी बात से खुश हैं, मेरा बेटा ट्रेनिंग कर रहा है, कल ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत अच्छा ये कोरियोग्राफर बनेगी। तो उसमें से टैलेंट खोजता हूँ, और जो टैलेंट होगा उसको काम देंगे, जो कम टैलेंट वाला हुआ उसको भी काम देंगे। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी का मुखिया नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए उनका एक बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही उसी की होगी। तो आज अगर इंडस्ट्रीज में ये छोटे छोटे वर्कर्स की अगर आज ये तबाही है, तो इसके दोषी प्रोड्यूसर से ज़्यादा चैनल वाले बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो टीम बनी है ना, आज हम जिस समय अध्यक्ष थे उस समय टेक्नोलॉजी उतनी, जिसको कह सकते हैं, उतना फास्ट नहीं था। आज अब देखिए यही कह रहे हैं, पोर्टल, ऐप, ये तो हम तो सीधा साधा आदमी, हमको ना पोर्टल समझ में आता है ना ऐप समझ में आता है, हमको तो काम करना समझ में आता है। तो मैंने इनसे यही कहा है, मिश्रा जी को बधाई दिया है और उनकी पूरी टीम को बधाई देने के बाद मैंने यही किया है कि जो हमारे शीर्ष नेताओं ने जब एसोसिएशन बनाया था, उनकी आंखों में जो सपने थे, उस सपने को हम लोगों को पूरा करना है। क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो पंक्ति हमेशा हमारे जेहन में गूंजती रहनी चाहिए कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और इसी कोशिश में ये संघ अब आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि देखिए एक क्रांति आनी चाहिए, हो कहीं भी नाम लेकिन नाम होना चाहिए। और जिसको जुनून हो, मैं तो अपने सारे पदाधिकारियों को कहता हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं कहा है कि आदमी की सेवा करो, सेवा की भावना खुद मन में होनी चाहिए। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड ऑलवेज। तो ये जो सहानुभूति है ना, ये उन मजदूरों के लिए, उन छोटे छोटे कलाकारों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप तमाम पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप भी हमारे ही ट्रेड के लोग हैं, हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, आप भी कला से जुड़े हुए लोग हैं। पत्रकार, कलाकार दोनों में कार लगा हुआ है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर में टर लगा हुआ है। हम भी कलाकार हैं, आप भी पत्रकार हैं। हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अकेला मोदी जी क्या करेंगे? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अकेला वो क्या करेंगे? अगर हर घर का
हमारे संघ का हर पदाधिकारी ये सोचेगा आई एम नरेंद्र मोदी, वो काम कर सकते हैं अगर 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, तो मैं 12 घंटा काम क्यों नहीं कर सकता। कि कोई भी हमारा वर्कर, अगर कैमरामैन हो, इस पर कोई भी हो, वो काम पे जा रहा है, कमालिस्तान जा रहा है, फिल्म सिटी जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है, भगवान न करे ऐसी घटना हो, लेकिन मृत्यु का योग जब होता है तो मृत्यु कभी भी आती है। अगर वो मर जाता है तो मरने के बाद ये जो बड़े बड़े एसोसिएशन है, अगर कोई मरता है बोला उसके परिवार को कुछ सेट किया, चलो गए, खत्म। लेकिन मैंने, ये इमोशन की बात है, ये भावना की बात है, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं ये करना ही चाहिए। मेरे इमोशन में ये आया कि अगर स्पॉट दादा का, एक स्पॉट दादा मर गया किसी सेट पे, जो 15,000 रुपया महीना उसको मिल रहा है और उससे पूरे परिवार को चला रहा है, और मर गया सेट पर, तो उसका तो परिवार खत्म। तो मैंने अपने शीर्ष नेताओं से बात करके मैंने कहा ये मेरे भावना की चीज़ है। लेबर कमिश्नर से मिला, मैंने कहा सर ये तो मैं करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति माने मर जाता है काम के दौरान, काम पे जाने के दौरान, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी माँ को, जब तक जिंदा रहेगी, जब तक वो लाइव है, संघ के तरफ से उसको 3,000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में उसके पेंशन के रूप में जाएगा, ताकि उसका परिवार, आज गांव में अगर 3 आदमी का भी परिवार है ना, 4 आदमी का परिवार, तो उसको अगर आप 3,000 रुपया दे देंगे तो 3,000 में कम से कम भोजन तो कर लेगा, भूखे तो नहीं मरेगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ थी, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, कि 7.5-8 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, सबों से मैंने एक ही अनुरोध किया है कि आप सेट पे जाइए, लोगों से मिलिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्टर एक्ट्रेस से मिलने के लिए, आप कम से कम जो लाइट उठा रहा हो, जो पानी पिला रहा हो, जो कैमरे के पीछे कंधा पे बड़ा सा बोझ लेके लाइट का बैठा हो, खड़ा हो, जैसे वो लाइट नीचे रखे और आप जाएं और पीठ पर हाथ धर के बोले और का हाल बा हो, कहाँ घर बा, क्या हालचाल, कोई दिक्कत नहीं खेन हुए हैं, थोड़ा सा उसको प्यार से अगर पीठ पे हाथ धर के आप पूछ लेते हैं ना, आप उसको देने कुछ नहीं जा रहे हैं, आप प्यार देने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी, जिसको आप प्यार से नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसी चीज़ में है तो वो प्यार में है, झुकने में है। क्योंकि जिसको प्यार करने आ गया और जिसको झुकने आ गया ना, फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न और पूछना हो, मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर की है कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है उसमें लोगों को रोज़गार मिले। 2 साल से भूखमरी के कगार पे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव चले गए हैं, वहाँ भी तड़प रहे हैं, क्योंकि गांव में कुछ नहीं था, तब तो छोड़ के आए थे यहाँ स्पॉट बॉय बनने। कोरोना में एक हल्ला हो गया, भागो गाँव भागो, वहीं सब कुछ है, वहीं सब कुछ है। भाग तो गए, लेकिन वहाँ तो काम नहीं है। अब काम नहीं हुआ, फिर वापस आना चाहते हैं। जब वापस आना चाहते हैं तो यहाँ भी देखते हैं वही त्राहिमाम। तो अपनी एक कोशिश है कि किसी तरह से एक अच्छा काम हमारा संघ जो करते आ रहा है, और नए लोगों के साथ, नई ऊर्जा के साथ कल से इसकी शुरुआत करें। इसी के लिए सबको मैं आज शुभकामना देने आया था, आपसे भी मिलने आया था। मैं विशाल भगत जी जो साय के तरह हमारे साथ काम करते हैं, हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं, जो पूरा बिहार सेल है उसके, तो हमारी और भी जिम्मेदारी है। तो हम तो ऐसे भी कैमरा में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तो सीनियर सिटीजन में आ ही गए हैं, अब इसको छुपाना क्या है ना। तो अब तो हमको हमारे नीचे हमारे अपने बंधु को, हमारे अपने बेटे को, हमारे अपने भतीजे को, अपने छोटे भाई को अगर हम जिम्मेदारी नहीं देंगे तो कौन देगा। अपने बउआ को अगर हम बउआ नहीं कहेंगे तो गांव वाला कैसे बउआ कहेगा। तो इतने सारे बउआ बबुनी अब कल से काम शुरू करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने आज सबकी आंखों में देखा है, कि सबकी आंखों में एक चमक है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए, मुझे भी कुछ करना है अपनी इंडस्ट्री के लिए। और जो आज मैंने चमक देखी है वो निश्चित एक दिन हमारे इंडस्ट्रीज में भी एक बड़ा कमल खिलाएगी काम के रूप में।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और